ऐसा कुछ हो, अगर हमें पता है कि अगर घर में कोई टकला होगा तो पूरा फैमिली टकला हो जाता है, सबके बाल झड़ते हैं। तो जो अपने आजू बाजू अगर टीबी का पेशेंट हो गया, वो खांस रहा है, तुमसे हाथ मिला रहा है, तुम वो हाथ से खाना खा रहे हो, जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसके साथ बैठ के मस्त खाना पीना खाओ, दारू बीरू पियो, एंजॉय करो, पार्टी करो, बात खत्म, तुमको भी दूसरे दिन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस का जो चैप्टर है, सेकंड वाला हेल्थ एंड डिजीजेस, बच्चों वो चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल सा टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, स्टार्टिंग में आपको एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगी जिसका नाम है हेल्थ और डिजीज। ये दोनों में से एक डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो चलो डेफिनेशन क्या लिख लेंगे। स्टेट क्या है रे भाई, हाँ ओके, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस। अभी एग्जाम में यही डेफिनेशन बच्चों लोग आपको लिखना है। हेल्थ का मतलब क्या होता है, देखो, अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये सारे चीजें अगर अच्छे हैं तो अपन बोलेंगे उसको हेल्थ। ठीक है, मतलब अपने को ना मेंटली स्ट्रेस है, ना अपने को फिजिकल स्ट्रेस है, ना अपने को कुछ और दूसरा सोशल स्ट्रेस है, इसका मतलब अपन एकदम फिट और फाइन है, उसका डेफिनेशन क्या है बच्चों लोग, हेल्थ। समझ में आ गया। नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, मतलब अपने को अगर कौन सी भी डिजीज नहीं है तो इसका मतलब अपन फिट है, उसको अपन बोलेंगे हेल्थ। तो ये डेफिनेशन एज इट इज बच्चों लोग एग्जाम में लिखना है। दूसरा वाला देख लेंगे, डिजीज, उसका डेफिनेशन क्या है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या, अपन एकदम अच्छा एकदम फिट है, लेकिन अपने को थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, थोड़ा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, उधर डिस्टर्बेंस आ गया तो उसको बोलेंगे अपन डिजीज आ गया है। समझ में आ गया। डिजीज का डेफिनेशन क्या है, अपन एकदम फिट और फाइन है, कुछ बुखार आ गया या फिर कुछ अपन बीमार गिर गए या फिर सर्दी है, तो ये सब क्या हो गया बच्चे लोग, ये अपने बॉडी में डिस्टर्बेंस ला गया, तो इसको अपन बोलेंगे डिजीज। ये दोनों डेफिनेशन रट्टा मार लो, हाथ पे लिखने का नहीं है, हाथ पे लिखने वाला सीन अलग है, वो बता दूंगा बाद में। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब बच्चे लोग टाइप्स ऑफ डिजीज देख लेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज दो तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू रीजन। ये दो तरीके से होंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन का मतलब क्या है, ड्यूरेशन मतलब टाइम का कुछ तो लफड़ा है ना। तो उसके अंदर दो है, एक है क्रॉनिक और एक है अक्यूट। कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो 6 मंथ से लेके बहुत, मतलब 6 मंथ से भी ज्यादा चलते हैं। ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब बहुत ज्यादा चलते हैं वो डिजीजेस। अक्यूट मतलब ऐसे 2-3 दिन में, 2-3 दिन के लिए आप बीमार गिरते हो। समझ में। क्रोनिक डिजीज मतलब क्या, बहुत देर तक अपन बीमार रहेंगे। अक्यूट मतलब क्या, 2-3 दिन के लिए बीमार रहेंगे। क्रोनिक का एग्जांपल्स अगर देखा जाए, वैसे टीबी भी क्रोनिक में आता है क्योंकि 6 महीने तक वो चलता है। या फिर डायबिटीज देख लो, एड्स देख लो, ऐसे कुछ भी डिजीज हो गए कि बहुत देर तक अपने रहने वाले, कैंसर भी बोल सकते हैं, बहुत देर तक है, तो वो सब किस में आता है, क्रोनिक में आता है। अक्यूट मतलब सर्दी बुखार हो गया, 2 दिन में ठीक, बात खत्म। समझ में। अक्यूट मतलब 2 दिन 3 में गोली खाओ, बात खत्म हो गया, तो ये किस में आता है, अक्यूट में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अकॉर्डिंग टू रीजन, किन किन रीजन से आप बीमार गिर सकते हो। तो पहला रीजन है हेरिडिटी और दूसरा रीजन है एक्वायर्ड। अभी हेरिडिटी का मतलब क्या है, अपने बहुत पहले से वो डिजीज चलते आ रहा है। ठीक है, मेरे बाप को भी था, मेरे मेरे किसको, वो मेरे ग्रैंडफादर को भी था, उनके उनके बाप को था, उनके ग्रैंडफादर को था, मतलब बहुत पूर्वजों से वो डिजीज चलते आ रहा है, उसका अपन बोलेंगे हेरिडिटी। अभी एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि ल्यूकाडर्मा, जैसे बॉडी के ऊपर व्हाइट व्हाइट पैचेस आते हैं, तो एक किसके व्हाइट पैचेस बॉडी पर रहेंगे तो पूरे जनरेशन के बॉडी के ऊपर व्हाइट पैचेस आते हैं, है ना। ऐसा कुछ हो, अगर हमें पता है कि अगर घर में कोई टकला होगा तो पूरा फैमिली टकला हो जाता है, सबके बाल झड़ते हैं, तो वो होता है हेरिडिटी। समझ में आ गया। तो इसका एक बेसिक एग्जाम्पल जो है बच्चों लोग, उसका बेसिक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल हेरिडिटी का दिया तुमको, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और एक्वायर्ड देखा जाए बच्चों लोग, एक्वायर्ड जो होता है ना, वो दो टाइप्स में होंगे, एक होगा इन्फेक्शियस और दूसरा होगा नॉन इन्फेक्शियस। नाम से समझ में आता है। इन्फेक्शियस मतलब जो अपने को इन्फेक्ट करता है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो अपने को इन्फेक्ट नहीं करता। तो इन्फेक्शियस में क्या आएगा, कॉमन कोल्ड, डेंगू, मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, ये सब चीजें का आ गया, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, हेपेटाइटिस, ये सब किसमें आ गया, इन्फेक्शियस में, जिसमें अपन बीमार गिरेंगे। नॉन इन्फेक्शियस मतलब जिसमें अपन बीमार नहीं गिरेंगे, डायरेक्टली डायबिटीज, कि अपने को कुछ नहीं होगा, बॉडी के अंदर डिजीज है लेकिन अपने को कुछ इन्फेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। हार्ट अटैक, बॉडी के अंदर कुछ डिजीज है क्या, सिर्फ हार्ट अटैक डायरेक्टली आ जाएगा। डिजीज है क्या कुछ बॉडी के अंदर, नहीं है, बॉडी के अंदर कुछ भी डिजीज नहीं है, अपने कुछ नहीं हो रहा है, अपने एकदम फिट और फाइन, अपने कुछ नहीं हो रहा, ना सर्दी हो रही है,
ना खांसी हो रही है, ना सर दुख रहा है, कुछ नहीं हो रहा, अपन फिट है, उसको बोलेंगे अपन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन बॉडी के अंदर है, एग्जांपल डायबिटीज और हार्ट अटैक। समझ में आ गया? इन्फेक्शियस मतलब क्या? अपने को सर्दी बुखार हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। दो चीजें समझ में आ गई, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट डिजीज देख लो। नेक्स्ट डिजीज अपना ट्यूबरक्लोसिस। तो अभी अपन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सब कौन से डिजीज है बच्चे लोग? ये सब इन्फेक्शियस डिजीज है। कौन से? इन्फेक्शियस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर कर लेंगे। अगला पार्ट भी शायद इन्फेक्शियस डिजीज का होगा, फिर जो नेक्स्ट पार्ट थर्ड वाला बनाएंगे अपन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे अपन इन्फेक्शियस डिजीज से। तो इन्फेक्शियस डिजीज में बच्चे लोग सबसे पहला इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को बच्चे लोग टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किस चीज से होता है? किस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होता है? वो बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। ध्यान में रखने का, कौन सा पैथोजन है भाई? पैथोजन का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले, ठीक है। अभी इन्फेक्शन कैसे होता है? ट्यूबरक्लोसिस अपने को कैसे होगा? तो बच्चों ट्यूबरक्लोसिस कैसे होगा, चलो देख लेंगे। ट्यूबरक्लोसिस बच्चे लोग स्पिटिंग बाय पेशेंट। अगर एक ट्यूबरक्लोसिस जिसको हुआ है वो आदमी ने या फिर वो पेशेंट ने थूक दिया और अपन उसके एटमॉस्फेयर में आ गए, उसके विसिनिटी में आ गए, मास्क बिस्क नहीं लगाने हो गया, बात खत्म भाई, आपने को भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। समझ में आ गया? जो अपने आजू बाजू अगर टीबी का पेशेंट हो गया, वो खांस रहा है, तुमसे हाथ मिला रहा है, तुम वो हाथ से खाना खा रहे हो, अपने को भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। देखो, कॉन्टैक्ट एंड शेयरिंग बाय मटेरियल विद पेशेंट। जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसके साथ बैठ के मस्त खाना पीना खाओ, दारू बीरू पियो, एंजॉय करो, पार्टी करो, बात खत्म, तुमको भी दूसरे दिन ट्यूबरक्लोसिस हो गया। समझ में आ गया? तो ये इन्फेक्शियस डिजीज फैलता है, ध्यान में रखने के। उसके सिम्टम्स देख लो। अभी अपने को कैसा पता चलेगा कि भाई अपने को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है? उसके सिम्टम्स क्या क्या है? तो उसका पहला सिम्टम्स है क्रोनिक कफ। कफ मतलब अपने बॉडी के अंदर कफ हो जाता है, ठीक है, या फिर हम जोर जोर से खांसते हैं, ठीक है, खोखते ना तो वो सा हो गया क्रोनिक कफ। ब्लडी स्पिटिंग मतलब अपन जब थूकते हैं, अपने थूक में से खून बाहर निकलता है। समझ में आ गया? अपन जब थूकते हैं बच्चे लोग, अपने थूक में से क्या निकले? खून बाहर निकलेगा, ठीक है। और उसका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? जब अपन सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी बच्चे लोग तकलीफ होती है, तो उसको बोलेंगे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर ऐसा कुछ चीजें दिखा दिया तो भाई पहली टीबी की टेस्ट कर लो, अपने को सिम्टम्स दिखाई दे रहे क्या क्या? कफ हो गया होगा, थूकते वक्त अगर खून बाहर आता होगा, या फिर सांस लेने में तकलीफ होती रहेगी। टेंशन लेने का नहीं, इसके ऊपर भी इलाज दिया है भाई, प्रिवेंशन है इसके ऊपर। तो प्रिवेंशन क्या है? एक BCG वैक्सीन ले लेने का, ठीक है। अपन ले लेंगे, वो दे देंगे। अपन दूसरा अपन हॉस्पिटल में गए ना तो वो लोग दे देंगे, BCG वैक्सीन होता है, वो आपको दे देंगे। उसका और है भाई आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। जिस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है उसको एक रूम में भाई उसको अलग खाना दो, उसके साथ ज्यादा बातचीत नहीं, ऐसा कि उससे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस मेंटेन करो, उसको थोड़ा आइसोलेशन में रखो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस ऐसा डिजीज है कि वो फैलता है ना, वो फैलता है, तो उसको फैलने से अच्छा उसको एक रूम में एक उसको अलग रूम दो, उसको सब चीजें अलग कर दो, तो वो आइसोलेट कर दो भाई, तो अपने को वो नहीं होगा, उसकी प्रिवेंशन ले सकते हैं। और रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT। रेगुलर मेडिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? रेगुलर मेडिकेशन मतलब एक हफ्ते भर का या फिर महीने भर का या रोज का कुछ आपको मेडिकेशन का एक डोज दिया होगा मेडिसिन का, वो रेगुलरली लेते चलो भाई, 6-8 महीने में आपका ट्यूबरक्लोसिस आराम से सब ठीक हो जाता है। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ट्यूबरक्लोसिस जैसे कोविड के टाइम का क्या अपन आइसोलेट करते थे, ट्रीटमेंट अलग लेते थे, सेम भाई कोई ट्यूबरक्लोसिस के भी टाइम था। जब हम 2002 या फिर 2003 की बात करते, जब मैं सेकंड या फिर थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत लोगों को होता था। जैसे अभी कोविड वायरस सबको हो रहा था, ट्यूबरक्लोसिस भी सब लोगों को हो रहा था। तो इसके ऊपर मेडिसिन अभी है, तो फिलहाल टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की बच्चे लोग कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो अपन देखेंगे, तो उसका नाम क्या है? हेपेटाइटिस, जिसको बच्चे लोग अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। क्या है? हेपेटाइटिस, जिसको अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चे लोग मराठी में भी हम उसको बोलते कावीड़, है ना, कावीड़, मराठी में उसको अपन बोलते कावीड़, ठीक है, ऐसा, ठीक है यार, थोड़ा मराठी लिखने में प्रॉब्लम है लेकिन समझ जाओ, मराठी में अपन इसको बोलते कावीड़, ठीक है। तो वो किस चीज से होता है? तो किस वो वायरस से होता है बच्चे लोग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये जो डिजीज है ये वायरस से होता है या फिर बैक्टीरिया से होता है?
तो ध्यान में रखो बच्चों लोग, वो वायरस से होता है डिजीज, और जो पहला वाला ट्यूबरकुलोसिस देखा था वो बैक्टीरिया से होता था। अब ये जो हेपेटाइटिस नाम का डिजीज है वो किस चीज से हो रहा है? ये वायरस से हो रहा है। तो कौन से वायरस से हो रहा है? तो वो हेपेटाइटिस वायरस से हो रहा है। उसके पार्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग टाइप से, ए बी सी डी ई, ठीक है, अलग अलग टाइप से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, समझ में आ गया? ओके, तो हेपेटाइटिस यानी कि जॉन्डिस कौन से वायरस से होता है? तो वो हेपेटाइटिस वायरस से होता है। समझ में आ गया? ओके। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, अपने को ये कब हो सकता है? भाई जॉन्डिस से मेरे को दूर रहने का है, तो ये कब हो सकता है? तो कंटामिनेटेड वाटर, किधर का भी गंदा पानी पिएंगे यार, कौन सी भी टपरी के ऊपर जाएंगे, कौन सा भी गंदा पानी पिएंगे, गंदी चाय भी पिएंगे, कुछ भी गंदा खाएंगे, तो उसके वजह से अपने को जॉन्डिस हो सकता है। जैसे गंदे गंदे तेल में अगर तुमने वड़ा पाव वगैरह खा लिया किधर बस स्टॉप पे बाहर भी, तो अपने को ये जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर अपने को एक इंजेक्शन दिया होगा, सुई, एक इंजेक्शन दिया होगा जिसको, या फिर वही इंजेक्शन अगर यूज करके दूसरे पेशेंट को दिया होगा, तो तभी भी शेयरिंग ऑफ नीडल्स करने से भी अपने को जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। मतलब एक आदमी जिसको जॉन्डिस हुआ होगा उसको अगर इंजेक्शन दिया होगा तुमने, और वही सुई लेके मैं तुमको भी इंजेक्शन दे रहा हूँ, वही नीडल लेके, तुमको भी भाई लोग जॉन्डिस हो सकता है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर एक मैंने ब्लड, एक डोनेट किसने ब्लड किया होगा जिसको जॉन्डिस है, जिसने ब्लड डोनेट किया, और वही ब्लड अगर मैंने दूसरे किसी के बॉडी में डाल दिया, तो भाई उसको भी जॉन्डिस होने की चांसेस है। इसलिए भाई ब्लड लेने से पहले, खाना खाने से, बाहर खाना खाने से पहले, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से पहले तुम एक बात ध्यान में दो, या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तब एक बार चेक करो कि नीडल्स वापस उन्होंने ठीक से लगाए है क्या, हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं वो हाइजीनिक है क्या, मैं कुछ भी कौन सा भी पानी पी रहा हूँ वो अच्छा पानी है क्या, वो बच्चे लोग देखा करो, फिर अपने को बीमारियों से आप दूर रहोगे, ठीक है। तो आपको कैसा पता चलेगा अगर आपको जॉन्डिस हो गया है, आपको जॉन्डिस हो गया है ये कैसा पता चलेगा? तो हमें एक बात ध्यान में रखना, जिसको जॉन्डिस होता है, जिस आदमी को जॉन्डिस होता है उसको सब चीज येलो 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 दिखाई देती है, ध्यान में रखने का। अपने हाथ पैर भी पूरे येलो येलो हो जाते हैं, ठीक है, पूरे नेल्स वगैरह भी येलो येलो हो जाते हैं, शक्ल भी येलो दिखना स्टार्ट हो जाती है, और एनोरेक्सिया हो जाता है। अब ये एनोरेक्सिया का मतलब क्या है बच्चों लोग? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है बच्चों लोग वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिक वर्ड है एनोरेक्सिया, सिंपल भाषा में अगर बोल दूं, एकदम सिंपल भाषा में बोल दूं, तो उसका मतलब क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आप यूरिन भी चेक करोगे, यूरिन चेक करोगे बच्चों, एकदम येलो येलो, एकदम डार्क येलो कलर की यूरिन आ जाती है, ठीक है, समझ में आया? एकदम डार्क येलो कलर की यूरिन आ जाती है बच्चों लोग, ठीक है। देखो वीकनेस भी आ जाता है, ठीक है। नौसिया भी होता है, नौसिया मतलब ना वो तो मळमळते मला, उल्टी जैसा होता है लेकिन उल्टी नहीं होती, उसको अपन बोलते हैं नौसिया, ठीक है। वापस वॉमिटिंग भी हो जाता है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, ग्रे स्टूल भी होता है। आप अगर आप लैट्रिन चेक करोगे उसका कलर जो होगा लैट्रिन का, तो वो ग्रे कलर होगा। तो ये सब सिम्टम्स आपको अगर दिखाई देंगे तो बच्चों लोग समझ जाओ भाई तुमको जॉन्डिस है। समझ में आ गया? आपको जॉन्डिस है, बात खत्म, इधर ही खत्म हो गया फिर, ठीक है। तो उसके लोग बच्चे आपने क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, उसके लिए आपने क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए बच्चे लोग सुनो। तो उसके लिए सबसे पहले प्रिवेंशन लेना चाहिए कि ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। जो कुछ भी, अगर बारिश के सीजन में जॉन्डिस होने के जो चांसेस है बच्चे लोग ज्यादा होते हैं, फिलहाल बारिश का ही मौसम चालू है, अब जो कुछ भी पानी पियोगे तो वो पानी पहले बॉईल करो, फिर उसको ठंडा करके आप लोग पी सकते हैं बच्चे लोग, ठीक है। बॉइल्ड वाटर पीने की आदत डाल दो। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, पता है अभी कोविड में अपन ने सीखा था सैनिटाइजर से धो, क्या वो पेपर सोप से धो, हैंड वॉश से हाथ धो, तो अच्छे खासे हाथ धो जाओ, बॉइल्ड वाटर पियो, तो आप लोगों को जॉन्डिस नहीं हो सकता। खाने के टाइम पे आप किस जगह का पानी पी रहे हो, किस जगह का खाना खा रहे हो बच्चों लोग, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो आज का ये फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर स्टॉप करेंगे बच्चों, ठीक है। वापस एक बार बता देता हूँ, हमारे हैंड रिटन नोट्स बच्चे लोग, हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे ज्ञान सागर एकेडमी ऐप के ऊपर है, प्ले स्टोर पे आप जा सकते हो, वहां पर आपको सारे वीडियोस वापस मिलेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको ऐप पे ही जाना पड़ेगा, वहां से ले लो। और उसी के साथ में आपको हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अब हैंड रिटन नोट्स में आपको यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकता, लेकिन ऐप को आपको फ्री, ऐप के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों लोग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।